अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तरफ से बोल दिया मैंने। खैर, हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। उससे पहले ये बता दूं, आज की वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन मुझे अपने आप से ही मिली है, क्योंकि आई वॉज़ इन 9th ग्रेड। क्योंकि जब मुझे अपने बाल बहुत फ्रीजी मैं भी शायद मेच्योरिटी हिट कर रही थी, इस वजह से मुझे फील होता था कि मेरे बाल बहुत फ्रीजी हैं, बहुत गंदे लगते हैं। वाकई में बहुत ड्राइनेस थी मेरे बालों में। मतलब वो कर्लनेस नहीं बोलते यार, क्या बोलते हैं, कर्ल्स बहुत थे, स्पायरल्स बने हुए होते थे बालों के। अब मैं हूँ इंटरमीडिएट में एंड अप्रॉक्स मुझे 3 साल हो गए हैं। एंड शुरू का 1 साल मैंने अजीब अजीब टोटकों में ज़ाया किया। कहीं मॉर्निंग शो से देख लिया, कहीं किसी ने बता दिया, कहीं कुछ कहीं कुछ। बस वो 1 साल तो मैंने ऐसे बर्बाद किया। फिर मुझे अपनी फेवरेट रेमेडी मिली है, जो कि आपको मैं आज बताने वाली हूँ, बट उसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी ट्रिकी है। सो ऐसा नहीं है कि आपने रेमेडी देखी एंड बस वीडियो बंद। अब तो मैं प्रो हूँ, अब बस मैं लगा के मैं लश्कारे मारूंगी बालों के। सो देर इज़ अ थिंग कि उसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी अजीब नहीं है वैसे, बट वो एक अच्छी चीज़ है, बट आपको शायद ना पता हो। सो उसके लिए प्लीज़ ट्यून रहिएगा मेरे साथ एंड लेट्स गेट स्टार्ट। मैं अपनी रेमेडी आपसे शेयर करने लगी हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि मेरे पास यहाँ पे ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं। मतलब अगर वो ना हो तो वो ले लूँ, और वो ना हो तो वो ले लूँ। लेट्स नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। सो द मेन पार्ट और द मेन इंग्रेडिएंट इज़ मेयोनीज़, जो कि हम ब्रेड वगैरह पे लगा खाते हैं या फिर सैलड्स वगैरह में डालते हैं। वो मेयोनीज़ मैं इसलिए चूज़ करती हूँ क्योंकि उसमें ऑलरेडी अंडा भी होता है, ठीक है, और उसमें दही और क्या नाम है, दूध का मिक्सचर भी होता है। उसमें सारे आपको इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं। बट इन केस आपके पास मेयोनीज़ अवेलेबल ना हो तो आपने यूज़ करनी है कर्ड, दही। आप दही भी यूज़ कर सकते हो, मेयो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, दोनों आपके बालों का नरिशमेंट देंगी। बट अगर मेरे पास दोनों ऑप्शंस हों तो मैं हमेशा मेयोनीज़ चूज़ करती हूँ, क्योंकि उसमें अंडा भी होता है, उसमें दही और आई गेस दूध होता है। तो वो आपके भाई बाइक चला लो तुम लोग, थैंक यू। इसके बाद आपने जो नेक्स्ट प्रोडक्ट लेना है, यानी कि नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है, वो क्या है, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल की आपने कम से कम 3 टेबलस्पून लेनी है अगर आपके बहुत लंबे बाल हैं, और अगर इतने नहीं हैं तो 2 चल जाएंगी। इसके बाद आपने लेनी है एवियन की कैप्सूल, जिसे हम विटामिन ई की कैप्सूल्स बोलते हैं, ग्रीन कलर की होती हैं, पिक्चर में अटैच कर दे रही हूँ। तो ये आपको कैप्सूल बहुत सस्ती मिल जाएगी, कोई इतनी महंगी नहीं है। विटामिन ई इसके अंदर होता है। विटामिन ई आपके बालों को बहुत नरिश करता है। एक और मेन बात बता दूँ, तो वो बात ये है कि अगर आपने देखा हो, जो एक बहुत फेमस हेयर सीरम है जिसे हम लिवॉन का हेयर सीरम कहते हैं, नॉर्मली स्पा वगैरह कराओ तो उसमें भी यूज़ होता है ये, और नॉर्मली आप ड्राइनेस यूज़ करने के लिए भी इसे लगाते हो। इसमें भी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इन्हें पैकेजिंग लगाई है इसकी, देख लो कि इसमें विटामिन ई होता है। और आप में से किसने यूज़ किया हो तो पता होगा, जो इसकी थिकनेस होती है वो बता रही होती है कि विटामिन ई से ही बना हुआ है ये। इतना महंगा लेने की ज़रूरत क्या, जब खुद घर पर आराम से बना सकते हैं। आपने बस क्या करना है, विटामिन ई की कैप्सूल्स लेनी है 3। बहुत आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगी, कोई महंगी नहीं है। अब आपने करना क्या है, इसको अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि मायोनीज़ या दही जो भी आपने लिया है उसमें जो है तेल और ये विटामिन ई का जो एक्सट्रैक्ट है वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए, उसके ना ऐसे ड्रॉपलेट से बने हुए ना आए। जब तक अच्छे से ये मिक्स हो जाए, इसको तब तक आपने फेंटना है, या आप कह लो उसे मिक्स करना है। उसके बाद अब बात आती है एप्लीकेशन की। इसकी एप्लीकेशन आपने कुछ इस तरह से करनी है कि पहले तो आपको अपने बाल अच्छे से धोने हैं, जिससे आपके फॉलिकल से सारा डर्ट निकल जाएगा। उसके बाद आपने इसे अपने रूट से अप्लाई करना है नीचे टिप तक, क्योंकि आपने इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया जिससे आपको नुकसान पहुँचे। तो आपको इसमें रूट्स में लगा लोगे तो कोई इशू नहीं होगा। अब आपने करना क्या है, आपने एक अदद लेना है कंघा, जिसके जो है, जैसे हम बोलते हैं दांत जो होते हैं उसके थोड़े मोटे हों और थोड़े खुले हों। पिक्चर अटैच कर दे रही हूँ, इस टाइप का आपने लेना है कंघा। ब्रश यूज़ नहीं कीजिएगा प्लीज़, अगेन टेलिंग यू, ब्रश यूज़ मत कीजिएगा। उसके बाद अपने बालों को पार्टीशन करना है आपने, जो बीच के मांग जिसे हम बोलते हैं वो। उसके बाद आपने बार बार बालों की तरफ से एक मांग निकालनी है। फिर आपने इस मास्क को अप्लाई करना है मांग में और पूरा नीचे टिप तक। फिर दोबारा एक मांग निकालनी है, फिर आपने रूट से अप्लाई करना है टिप तक। फिर दोबारा इस तरह करते करते आपने पूरा सर कवर करना है, जब तक अच्छे से सारे सर में ना लग जाए। अब आपने करना क्या है, दोबारा बीच की मांग की पार्टीशन निकालनी है और बालों को बार बार कंघा करना है, इतना के बाल आपके देखने में शीशे में आपको लगेगा हाँ स्ट्रेट हो गए हैं। तो आपने बार बार लगाना भी है उसको, बार बार कंघा करना है। फिर मास्क लगाओ, फिर कंघा करो, फिर मास्क, फिर कंघा। इससे होगा क्या, आपके बाल बहुत जल्दी टेंगल्स जो होंगे उसके, इसके अलावा जो भी बालों में आपके फ्रिजीनेस होगी, ड्राइनेस होगी, वो उसी वक्त हैंडल हो जाएगी, क्योंकि आपके बालों में नरिशमेंट जा चुकी होगी। अब आपने कम से कम इसको 1 घंटा लगे रहने देना है। जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं इसको आराम से 1 घंटा छोड़ देती हूँ, या कम से कम 50 मिनट। बट अगर मेरे पास टाइम ना हो, मुझे कहीं जाना है, मुझे जल्दी से अपने बालों को भी सही करना है, फिर मैं आधे घंटे के लिए लगा लेती हूँ। बट आई विल रिकमेंड कि आप आराम से 50 से 60 मिनट तक इसको लगाओ। जब ये अच्छे से आपके बाल में पेनिट्रेट कर जाए, उसके बाद आपने इसे प्लीज़ किसी माइल्ड बेबी शैम्पू से निकालना है इस मिक्सचर को,
जो कि आप किसी भी कंपनी का या ले सकते हो, मदर केयर है, जॉनसन है। इसके अलावा अगर आपको कोई अच्छा ब्रांड पता है जिसमें हार्श केमिकल्स ना हो, आपने उसमें यूज़ करना है। क्योंकि नॉर्मली होता है ये, हम लोग बहुत अच्छे अच्छे मास्क लगा लेते हैं, अच्छे से अपने बालों में प्रोटीन पहुंचा देते हैं, बट हम उसको निकालने के लिए इतना गंदा किस्म का कोई शैम्पू यूज़ करते हैं, बहुत हार्श टाइप के। मैं नाम लेना नहीं चाह रही किसी ब्रांड का, बट बहुत हार्श जो भी हुए, फेमस जितने भी हैं मैं बता दूँ, उन सब में बहुत ज़्यादा मिकदार में केमिकल होता है। सो हम वो यूज़ करके हम अपने दोबारा अपने बालों को ख़राब कर लेते हैं। सो दैट्स द थिंग, आपने इस चीज़ को ख्याल रखना है कि आपने कोई भी अच्छा, यानी कि जो माइल्ड हो, जिसमें केमिकल ना हो इतने। हमें पता है यार वो बच्चों के ही होते हैं, तो कोई भी ऐसा सा बच्चों का आप देख लें। मुझे तो खैर जॉनसन ज़्यादा बेटर लगता है, तो आप वो शैम्पू ले लीजिए और उससे अपना सारा जो मटेरियल है वो टेक ऑफ करना है। इसके बाद आपने बस कुछ भी नहीं करना है। और हाँ, नहाने के बाद उसी वक्त अपने बालों को रगड़ रगड़ के आपको जो है ना कंघा नहीं करना है। उसको आराम से पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे, जो टिप होती है हमारी, वहाँ से कंघा करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आराम आराम से ऊपर तक जाते जाएंगे। एंड इस बात को याद रखिएगा, नहाने के बाद भी आपने अपने बालों को एक बार कंघा करना है, लेकिन याद रखें उसको नीचे से स्टार्ट किएगा। यानी डायरेक्ट ऊपर से स्काल्प से शुरू कर रहे हैं तो बाल बहुत खींचेंगे और हेयर लॉस भी होगा। सो नीचे से बालों को कंघा स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम ऊपर तक जाएंगे। सो ये हो गई हमारी पूरी रेमेडी। अब आपने बात यहाँ थी कि आपने इसको कितनी बार अप्लाई करना है। सो इसके लिए मैं यहाँ पे बता दूँ, जब मेरे बाल बेतहाशा फ्रीजी थे, जो कि मैंने बताया कि जब मैं 9 से मैट्रिक में आई थी, उस वक्त मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट किया था। तब मैं इसे अप्लाई करती थी ट्वाइस इन अ वीक, यानी कि एक हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करती थी। जैसे कि एक दफ़ा, जैसे मंडे से पहले हम लोग इतवार वगैरह को स्कूल जाना, मंडे को स्कूल जाना होता था, तो मैं इतवार को यूज़ करती थी इसको, फिर एक बार मिड में, जो मैं रात को, या फिर बुध को। सो आप, अगर आपके बाल बेतहाशा फ्रीजी हैं, बेतहाशा टेंगल्ड हैं, तो आप 2 बार यूज़ करो। और अगर नॉर्मल हैं तो फिर आप इसको हफ्ते में 1 बार कर लो। फिर जब आपके बाल सही हो जाए, सही होने के बाद भी आपने इसको महीने में 1 बार यूज़ करना है। सो ये हो गई हमारी एप्लीकेशन ने बता दी मैंने आपको मैंने ड्यूरेशन ने बता दी इसकी, मैंने ये बता दिया कि आपको कितनी देर तक अप्लाई करना है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और बेल आइकन भी क्लिक करना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।